हाय गाइस, आज हम सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो दो दो चीज़ों से बना है। पहला है कि आपका सोशल जो कि है सोसाइटी, कल्चर जो कि आपकी होती है शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज। ठीक है। तो सोसाइटी क्या होता है? एक जोग्राफिकल एरिया सेम होता है जिसमें आप रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही तरीके के लोग रहें। डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। कल्चर होता है, कल्चर शेयर्ड वैल्यूज इन द ग्रुप होती है कि आपका किस रिलीजन से हैं, आप कास्ट से हैं, या आपका किस एरिया से हैं आप। इंडिया में भी जैसे नॉर्थ साइड से हैं, साउथ साइड से हैं। सो आपका कल्चर उस चीज पे भी डिपेंड करता है। और उससे आपके डिफरेंट आइडियाज होते हैं, नॉलेज होता है, आपका डिफरेंट एटीट्यूड्स रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, आपकी ईटिंग हैबिट सेम रहेगी। तो जो डेमोग्राफी से रिलेटेड होता है ना, जैसे एज, इनकम, सेक्स रेशियो, एजुकेशन लेवल, ये सब होता है आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में। और उसमें वो डिपेंडेंट होता है कि आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट कैसा। ठीक है। तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को और बिजनेस को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपका रिलीजन होता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आप जैसे मैकडोनल्ड वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको एक हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग जैसे मुस्लिम्स हैं, ज्यूज हैं, ये सब लोग हलाल फूड खाते हैं, हलाल इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इनका चीज अलग हो सकता है। हम लोग क्या है, जैसे कि कुछ लोग नॉन वीगन होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, वेज खाते हैं। तो उनके लिए उनका किस तरीके से बिजनेस पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर पे बहुत पड़ता है, क्योंकि कुछ फैमिली न्यूक्लियर होती हैं, कुछ जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनका स्टेक अलग हो सकता है, वो किस सोसाइटी में रह रहे हैं। सब कल्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेल एंड फीमेल सब कल्चर्स हैं। अगर मेल लोग ज्यादा हैं तो उनका फोकस मेल प्रोडक्ट्स पे रहेगा, फीमेल ज्यादा है तो फीमेल वाले प्रोडक्ट्स पे रहेगा। सोशल क्लास, आप किस क्लास से हो, आप अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर मिडिल हो, ठीक है, या आप बिलो पावर्टी लाइन हो। सो उसके अकॉर्डिंग भी हम हमारा जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट करता है। जैसे इंडिया में हमारे ज्यादा मतलब ये बोला जाता है कि 20% लोगों के पास 80% इनकम है, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% इनकम है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे कि गरीबी है, तो हम लोग जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो ऐसे लोगों के लिए होता है कि ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तो हम अपनी इकोनॉमी में सस्ती चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी जैसे एवरेज इनकम इंडिया की 50,000 है। तो कैसे पर मंथ, तो किस तरीके, वैसे तो उतनी है नहीं, बट अगर हम इमेजिन करके चले तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस तय करना होता है। बहुत ज्यादा प्राइसी प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते। एजुकेशन लेवल किसका कितना कितना है, ठीक है। कौन कितना वेल एजुकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स को अपना मॉडिफाई करना पड़ता है। अर्बनाइजेशन कैसा है, जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, अर्बन एरियाज में जाएंगे, तो वहां पे आपको स्विगी जोमेटो वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, बट रूरल एरियाज में नहीं होती है। ठीक है। फिर जनरेशनल डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जनरेशन डिफरेंसेस के लिए मैं एक चीज लाई हूँ जो बहुत अलग सी है, आपको सुना भी बहुत होगा, बट कुछ कैटेगरीज होती हैं जनरेशन की, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो 1920s 1945 में बॉर्न हुए थे उन्हें हम कहते हैं बिल्डर्स। फिर 1945 से 1960 में जो पैदा हुए थे उन्हें हम कहते हैं बूमर्स, द बेबी बूमर्स। फिर आती है जनरेशन एक्स, जो कि 1960 से 1985 में पैदा हुए। फिर जनरेशन वाई कौन सी होती है? मिलेनियल्स। मिलेनियल्स जो कि अभी सबसे ज्यादा है, जो मतलब वर्किंग है, वो है 1985 से 1995 में। जनरेशन जी कौन है? जो अभी नए नए हैं, 1995 2005 के, जो अब अपना एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अब आते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो है जनरेशन ए, जो कि अभी 2005 2015 में पैदा हुए हैं। ठीक है। सो ये हमारी बहुत तरीके की जनरेशन होती है, और ये डिपेंड करती है। जैसे मिलेनियल्स की बात करें तो वो वर्किंग ज्यादा है, तो उनके लिए, वर्किंग क्लास के लिए किस तरीके से बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए, वो भी बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। अब बिजनेस में वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, देखिए, बिजनेस डेमोग्राफी जो होती है, आपकी डेमोग्राफी क्या होती है? एज, जेंडर, ठीक है, आपका लेवल ऑफ इनकम, आपकी बर्थ रेट, आपकी मोर्टालिटी रेट, ये सब आपके बिजनेस पर डिपेंड करेगी। लोगों का कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर है, मतलब सूट वगैरह इस तरीके के लोग ज्यादा पहनते हैं, तो उस तरीके का आपको प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में लोग पेंशन पे बहुत ज्यादा
बिलीव करते हैं तो पेंशन पॉलिसीज, इस तरीके की पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। कॉमन एटीट्यूड्स हैं जैसे कि बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंकिंग में लोगों को किस तरीके से की पॉलिसीज पसंद है, दे गो फॉर एफडीज और दे गो फॉर अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन स्टॉक मार्केट, वो भी डिपेंड करेगा। फिर आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके आपका रिलीजन पे कितना ज्यादा फोकस है, आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं या आप कास्टिज्म में बहुत बिलीव करते हैं। तो इस तरीके के फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा आपकी आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता होगा, बट ये बहुत ज्यादा ही किसी का वैल्यूज, किसी की मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एटीट्यूड्स किसी भी बिजनेस पे बहुत इजीली इम्पैक्ट करते हैं। बहुत फ्रिजाइल इमेज होती है। अगर किसी ने कोई भी कंप्लेन करता है या किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या किसी के रिलीजन को हार्म करता है तो वो बिजनेस तबाह भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है लेवल ऑफ इनकम। जितनी आपकी इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको इंडिया में बताया मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा प्राइसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम अपने ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी वैल्यू इस तरीके की हो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। लेवल ऑफ एजुकेशन भी बहुत किसी हद तक बिजनेस को डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेटेड क्लास हैं तो आपको पागल बनाना इतना इजी नहीं है, आपको पता रहेगा कि आपके राइट्स क्या हैं और आपको किस तरीके का प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मैंने आपको भी बताया कि या तो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, एडल्ट्स होते हैं। अगर एडल्ट ज्यादा हैं तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना है। अगर किसी भी जगह, किसी भी एरिया में फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पीपल ज्यादा रह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। जो अगर मेन और फीमेल जिस जगह, जिस एरिया में मेल ज्यादा है, क्योंकि हमारा क्या होता है, मार्केट होता है। मार्केट पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक रीजन्स, पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें। किसी रीजन में मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ मेल के प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। रिलीजन, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू ज्यादा हैं या किसी किसी एरिया में मुस्लिम ज्यादा हैं या क्रिश्चियन ज्यादा हैं, तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स। जैसे इसमें एक एग्जांपल अच्छा दे रखा है कि जहाँ पे क्रिश्चियन ज्यादा रहेंगे कॉफिन ज्यादा सोल्ड आउट होंगे। ठीक है, और जहाँ मुस्लिम्स होंगे। ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि हमारा साउथ में ज्यादातर राइस कंज्यूम होता है तो वहां पे व्हीट और फ्लावर की जो फैक्ट्रीज है उनको बनाने का इतना फायदा नहीं है जितना नॉर्थ में रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ राइस की ज्यादा अगर फैक्ट्रीज हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा ही बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी है। आप इसके एमसीक्यू करिएगा और नेक्स्ट टर्न पे हम सीएसआर के बारे में पढ़ेंगे। So till then, take care. Bye bye.